ए बुढ़िया, तुझे पता है ईशान कुमार झा का घर कहाँ है? क्या करना है ईशान के घर जाके? देख, तुझसे जितना पूछा गया ना सिर्फ उतना ही जवाब दे। तुझसे ये पूछा ना कि ईशान का घर कहाँ है, तुझे पता है तो बता दे। ऐसा लगता है कि तुम्हें ना बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। ऐसे बात करते हैं बड़ों से? अब तू मुझे तमीज सिखाएगी? अरे तूने अपनी औकात देखी है? मैं तेरे जैसी से ना मुंह भी नहीं लगती हूँ। अगर तुझे पता है तो बता दे। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ना तुझ जैसी घमंडी लड़की को बताऊंगी भी नहीं। बड़ी अक्कड़ है ना तुझ में। आने दे ईशान सर को, एक बार वो आ गए ना उन्हें मैं बताऊंगी कि तेरे अंदर कितनी अकड़ है। फिर 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुझे यहाँ से निकलवाने में। अब है ना मेरा दिमाग मत खराब कर। अब जल्दी से बता ईशान सर कहाँ है? तुझे ईशान का घर देखना है ना? चल छोड़, मैं ईशान को यहीं बुला लेती हूँ। हाँ रुक। ईशान, ईशान। हाँ, अरे आ गए तुम। फाइल ले आई हो? जी सर, मैं फाइल ले आई। लेकिन सर आप एक बात बताइए, ये कैसी नौकरानी रखी हुई है आपने अपने घर पे? इसको बात करने की भी तमीज नहीं है। जुबान संभाल के बात करो। ये कोई नौकरानी नहीं बल्कि मेरी माँ है ये। क्या सर ये आपकी माँ है? लेकिन इन्होंने तो ऐसे कपड़े और झाड़ू लगा रही है ये तो। क्यों? अपने घर में काम करके क्या इंसान छोटा हो जाता है क्या? लगता है तुमने अपने घर में कभी काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें हर दूसरा इंसान नौकरी लगता है जो घर में काम कर रहा होता है। माँ, इसने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं करी ना? बस कुछ नहीं बेटा, कह रही थी ए बुढ़िया ईशान का घर बता, और कह रही थी कि तेरी क्या औकात है, मैं तो तेरे से मुंह भी नहीं लगना चाहती हूँ। नौकरानी है, नौकरानी रहे। क्या इसने आपसे इस तरह बात की? माँ, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि काजल आपसे इस तरह बात कर सकती है, क्योंकि ऑफिस में तो सबसे बहुत अच्छे से बात करती है, सबसे बहुत पोलाइट रहती है, लेकिन यहाँ पे इसका ये रूप देख के तो मैं खुद शॉक दूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुम्हारा ये चेहरा भी मुझे पता चल ही गया। वो तो आपको पता ही है माँ कि मुझे आज ऑफिस जाना नहीं था, इसलिए मैंने इसको ये फाइल लेकर अपने घर बुलाया था। लेकिन देखो ना, इसी बहाने कम से कम इसकी असलियत तो पता चली मुझे। मेरी फाइल लाओ और मैं क्या करता हूँ अब वो तुम देखो। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपकी मम्मी है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इनसे ऐसे बात ही नहीं करती। सर आपको तो पता है ना, मैं ऑफिस में भी सबसे कितनी पोलाइटली बात करती हूँ। अरे बस करो, सब पता है मुझे। तुम सिर्फ अपना स्टेटस देख के सामने वाले से बात करती हो। अगर सामने वाला तुम्हारे बराबरी का हुआ तभी तुम पोलाइटली बात करती हो। लेकिन जहाँ तुमने अगर देखा कि कोई झाड़ू मार रहा है, पोछा मार रहा है, तुम्हें लगता है सामने वाला अगर नौकर है तो तुम उससे किस तरह बात करती, वो तो पता चल ही गया है। और अच्छा हुआ कि तुम्हें ये नहीं पता था कि मेरी माँ है। अगर पता होता तो तुम वैसी पोलाइटली बात करती। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो कुछ मुझे पता चलना था मुझे पता चल गया। और तुमने मेरी माँ से जिस तरह बात करी ना, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। और अभी का भी मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूँ। सर आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ऐसे बात नहीं करूँगी। अगर माफ़ी मांगनी है ना तो मेरी मम्मी से मांगो, वो जो डिसाइड करेंगी वही होगा। मैम आई एम रियली सॉरी, आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मुझे नहीं पता था कि ईशान सर आपके बेटे हैं, वरना मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी आप बताओ क्या करना है इसके साथ? बेटा अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ तेरी कंपनी में है ना तो बेटा तेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तू एक काम कर, इसे नौकरी से निकाल दे। जब इसे बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है तो ये कंपनी में सबसे कैसे बात करती होगी? ऐसे ही करती होगी ना। सुन लिया, मैं तो पहले सोच चुका था कि तुम्हें मैं अपनी कंपनी में अब रखूंगा नहीं। ये फाइल लाओ और यहाँ से ना ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे अपने घर निकलना, क्योंकि मैंने तुमको अपनी कंपनी से निकाल दिया है, समझी? गेट आउट। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैंने मैम से भी तो माफ़ी मांगी है। मैम आप कुछ कहिए ना सर को। देखो मेरा फाइनल डिसीजन है, निकलो यहाँ से।